साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश इंस्पायर्स इंडिया पर। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में कुछ टिप देने वाला हूं जिससे आप सभी को काफ़ी हेल्प मिल सकती है एग्जाम में। कृपया परीक्षा देने जाने से पहले 5 मिनट का वीडियो या 10 मिनट का जो भी वीडियो उसे देख कर ही जाएं। इसमें कुछ निगेटिव पॉइंट होते हैं सीटेट के एग्जाम में, जिसमें जैसे किसी भी प्रश्न में सिर्फ, केवल, मात्र, सिर्फ आदि शब्द देखें तो वो सब निगेटिव पॉइंट हैं। उसके बाद दूसरा वर्ड है दंड, या बच्चों के पढ़ाई पर बोझ थोपने जैसा कुछ वर्ड लगे, वो भी निगेटिव है। और कहीं पे अगर शिक्षक केंद्रित शब्द दिखे तो वो भी निगेटिव पॉइंट होगा, उसको तुरंत क्रॉस कर देना है। और कहीं पर भी लैंगिक असमानता जैसी बात दिखे, जिसमें किसी लड़के को ज़्यादा अच्छा दिखाया गया है, लड़की को कम महत्वपूर्ण बताया गया है, तो उसको भी क्रॉस कर देना है, वो भी एकदम रॉन्ग है। तो अगला की पॉइंट है इसमें खाली स्लेट, ब्लैंक स्लेट। अगर बच्चे को ब्लैंक स्लेट या खाली स्लेट टाइप कुछ बताया गया है तो उसको भी क्रॉस कर देना है। अगला पॉइंट है लेक्चर मेथड। कोई भी शिक्षक प्राथमिक शिक्षा में लेक्चर मेथड से टीचिंग नहीं कर सकता, उसके लिए बच्चों के साथ घुल मिलकर काम करना होता है। और अगला पॉइंट है रट कर याद करवाना। किसी भी बच्चे को अगर रट कर याद करवाने जैसी बात बताई गई है तो उसको भी आपको क्रॉस कर देना है। अगला पॉइंट है बच्चा कक्षा में निष्क्रिय है या कक्षा पूरी तरह निष्क्रिय है, इसको भी आप सभी को गलत कर देना है या क्रॉस कर देना है उस पॉइंट को। जहां शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य रोजगार या उच्च शिक्षा पाना हो, वो भी सीटेट के एग्जाम में आपको क्रॉस कर देना है। जहां बच्चों की मातृभाषा को इग्नोर किया जाता हो, बच्चों की मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर न दिया जाता हो, उस वाक्य को या उस शब्द को भी आप इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर करेंगे तो आप सभी को इससे हेल्प मिलेगा। अगला पॉइंट है इसमें बहुभाषिकता। बहुभाषिकता को यदि वैल्यू न दी गई हो, मल्टी लैंग्वेज को अगर वैल्यू न दी गई हो तो उसको भी आप सभी क्रॉस कर सकते हैं। जहां बच्चों को अवसर न मिले, सिर्फ शिक्षक बोलता ही जा रहा है, शिक्षक अपने हिसाब से पढ़ाता जा रहा है, बच्चों से क्लास सक्रिय नहीं है, बच्चों को उसमें सहभागिता सही से न मिल पा रही हो, उसको भी आप सभी क्रॉस कर सकते हैं। तो साथियों हम आते हैं पॉजिटिव की पॉइंट पर। सीटेट के एग्जाम पे कौन कौन से पॉजिटिव की पॉइंट होते हैं जिस पे आप सभी को ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे बच्चों के सर्वांगीण विकास के बारे में कहा गया है, कहीं पर बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात की गई है तो उसको आपको सही कर देना है। अगर किसी भी कथन में बाल केंद्रित शिक्षा पर बात की गई हो, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे बात की गई हो, कहीं पर सिर्फ बच्चे को ही केंद्र में रखकर किसी भी चीज़ को बताया गया हो, आपको सही कर देना है। इसके फोल्डिंग, अगर किसी भी कथन में इसके फोल्डिंग है तो उसको भी सही कर देना है। क्रिएटिविटी, बच्चों की रचनात्मकता के बारे में बात की गई हो, सृजनात्मकता के बारे में बात की गई हो तो उसे भी आपको सही कर देना है। बहुभाषिकता, मल्टी लैंग्वेज, जिसमें मल्टी लैंग्वेज पर बात की गई हो, जिसको सही दिखाया गया हो, मल्टी लैंग्वेज के द्वारा ही बच्चों को शिक्षण कार्य के बारे में बताया गया हो तो उसको भी सही कर देना है। अगला पॉइंट है पॉजिटिव पॉइंट, मातृभाषा पर जोर दिया गया हो। बच्चों को, छोटे बच्चे जो प्राथमिक के होते हैं, कक्षा 1 से 3 तक तो एकदम मातृभाषा में ही पढ़ाए जाने का एनसीटी की गाइडलाइन है, जिसमें बच्चों को मातृभाषा पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसको भी तुरंत सही कर देना है। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चों को स्वयं करके सीखने का अवसर दिया जाए, बच्चे स्वयं करके सीखें, बच्चों को अलग अलग समूह में बैठाकर शिक्षा दी जाए, बच्चे स्वयं करें, उसमें शिक्षक सिर्फ फैसिलिटेटर, सहयोगात्मक तौर पे शिक्षक उसको हेल्प करे, उसको सही कर देना है। तो अगला पॉइंट है हमारा पॉजिटिव पॉइंट, बच्चों को समान अवसर मिले। कोई बच्चा कक्षा में आगे बैठ रहा है, ये जरूरी नहीं सिर्फ आगे वाले से ही प्रश्न उत्तर करें, पीछे बैठने वाले छात्रों को, सभी बच्चों को, लड़कों लड़कियों को समान अवसर मिल रहा हो, जहाँ जेंडर की बात न की गई हो, उस पॉइंट को तुरंत सही कर देना है। समावेशी शिक्षा, कोई अगर कक्षा में भी दिव्यांग बच्चा है, उसको भी समावेशित करना है कक्षा में, जैसे अन्य बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं वैसे इन बच्चों को भी पढ़ाना है, इनको साथ लेकर चलना है, इसलिए समावेशी शिक्षा जहाँ पर शब्द है उसको भी सही कर देना है। टीचिंग एड्स, शिक्षण सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स, जिसे श्रव्य दृश्य सामग्री कहते हैं, अगर ऐसा कोई पॉइंट है तो उसको भी सही कर देना है। बहुआयामी सोच अगर शब्द कहीं दिखे उसको भी आप सभी को सही कर देना है। खेल विधि से शिक्षण,
बच्चों को अगर खेल विधि से शिक्षण पर किसी वाक्य में बताया गया है, उसको भी आप सभी को सही कर देना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन जिसको हिंदी में कहते हैं। ऐसा शब्द कहीं पर दिखे, उसको भी आप सभी को सही कर देना है। तो इस वीडियो में आप सभी को सीटेट एग्जाम में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताए गए हैं और कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताए गए हैं। इस सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखकर एग्जाम देने जाएंगे तो आप सभी को बहुत ज़्यादा ही सहायता मिलेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों को इस वीडियो का लाभ मिल सके और एग्जाम में आप सभी सफल हों। धन्यवाद।